अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें बिल्कुल खैरियत से होंगे। और 2-3 दिन हो गए हैं जी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बारिश नहीं आई है। और बारिशों ने इतना ज़्यादा परेशान किया है, मतलब वही बारिशें जो दुआएं मांग मांग के हम अल्लाह पाक से लेते हैं, और वही बारिशें जिस सब के लिए परेशानी का सबब बन गई। और घरों के इतने बुरे हाल हुए पड़े हैं, घरों की शक्लें बिगड़ गई हैं। और 2-3 दिन से बारिश नहीं आई, और 2-3 दिन से मैं लगी हूँ जी सफाइयों सुथराइयों को। जो चीज़ें गिली हुई हैं उनको मैंने धोया है, फिर खुशक किया है। तो बैठक में आप लोगों को पता कि हमने ये जो सोफ़ा डाला हुआ था नीचे, और ऊपर हमने कलीन बिछाई हुई थी, जो कि अभी आपको दीवार के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो ये सबसे पहले आज मैं सफाई करने लगी थी, मैंने कहा ऊपर पोछे लगा देती हूँ, लेकिन जब देखा तो ये गिला था, सिर्फ कलीन गिली नहीं हवा पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये गिला हो गया है ना, तो बस अब ये जल्दी खुश्क नहीं होगा, फिर ऐसे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैंने बाहर निकाले हैं इनको भी, मैंने फोम को भी धो दिया। इसका तो इतना ज़्यादा मसला नहीं था, मसला बना जी का नहीं था। ये इतनी मुश्किल से धोई गई है ना, सही बात है, बड़ी ज़्यादा इसमें मेहनत है। और ये एक बंदे का बस का काम नहीं है, ये 4-5 बंदे इकट्ठे हुए हैं। तो फिर जाके उठा के दीवार पे हमने इसको डाला। इसको अच्छी तरह से धोया गया ब्रश से, फिर इसके मैंने यहाँ पे डाला। और ये फोम जो है ना, इसका तो इतना नहीं था, मतलब ये इजी धुल गया था। अभी इसको फोल्ड करके मैं फ़िलहाल रख रही हूँ। मैंने शहजाद साहब से कहा है कि जब तक बारिशें मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाती, मौसम साफ़ नहीं हो जाता ना, तब तक हम इसको नहीं बिछाएंगे, क्योंकि इस साइड से हवा जो है ना वो चारों तरफ आती है। और दरवाज़ा जिस साइड से भी हो ना, दरवाज़े का रुख हो, और इस मतलब मौसम में ना बारिशें जो है ना वो कमरों तक पहुंच जाती है। बरामदा है हमारा, लेकिन फिर भी कमरे में पड़ी हुई सारी चीज़ें गिली हो गई। अच्छा, जब से ये बारिश आई है ना, हम कोई भी ग्रास में नहीं आए हैं, कोई भी बच्चे तो खास तौर बच्चों को मैं नहीं आने देती हूँ, और मैं भी आती ना मेरा भी दिल डरता है, क्योंकि ये भी गिला है ना। तो भी मैं खड़ी हूँ ना ग्रास में, तो मेरा दिल डर रहा है, मैंने कहा चीज़ ऊपर ना चढ़ जाए। माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे जो ना नीचे से बादल निकल रहे हैं, ये देखें, ये वाइट वाइट खड़े हुए हैं जी, ये देखें, और कुछ ये खड़े हुए हैं, और ये देखें माशाल्लाह। इसी तरह ना चारों तरफ, इस तरफ ये सूरज खड़ा हुआ है, ये साइड साफ़ है बिल्कुल। तो अभी तो अंधेरा सूरज है ना सामने, तो अंधेरे में नज़र ही कुछ नहीं आ रहा घर। माँ जी हमारे छोटे साहबजादे को जो ना वो बाहर लेके बैठी हुई हैं। माँ जी कहते से बाहर की हवा भी लगवानी है ना हमने। अब हमें उसका नाम बताना चाहिए हर वीडियो में कि समीउल्लाह बाहर है, समीउल्लाह अंदर है, समीउल्लाह हाँ जी। तो समीउल्लाह जो ना अपनी दादी के पास है। अच्छा जी, ये जो बारिशें लगी रही हैं ना 3-4-5 दिन लगातार लगी रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पे सैलाब आया है। और हमारे भाई इस तरह ही था कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी खेत थे ना, ये ऐसे था जैसे सैलाब है। यकीन माने हर तरफ पानी पानी था। हमें ऐसा लग रहा था अगर 3-4 दिन और लगातार बारिश रही ना, तो ये पानी चलना शुरू हो जाएगा, सैलाब आना शुरू हो जाएगा। इस तरह था। लोगों की फसलें इतने ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की यहाँ पे मकई थी, मकई इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। और गरीब जो है ना वो उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ मैं बता नहीं सकता। काफ़ी गरीब फैमिलियाँ थी जिनके घर गिर गया, कच्चे मकान थे वो गिर गया बेचारे। काफ़ी ऐसी फैमिलियाँ थी वो जो बेचारे रात को सोए पड़े थे बच्चों को लेकर अंदर, और वो कमरे कच्चे गिरे हैं, तो वो पूरी फैमिली इस दुनिया से चली गई। लोगों को जानवर जो ना वो मर गए। हाँ जी, मैंने एक देखी वीडियो पे, बिल्कुल एक वीडियो मैंने देखी, वो बाबा तो बेचारा रो रहा था, वो उसकी 3-4 भैंसें थी तो वो मर गई, और उसका वो जो ढाबा सा बना हुआ था जानवरों का वो भी गिर गया। काफ़ी नुकसान हुआ। तो हमारा भाई खुद का हुआ, हमने पहले तो जो ना वो जज नहीं किया, हमने खुद फील नहीं किया, लेकिन बाद में हमें भी फील होना शुरू हुआ है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ से दिखाता जाऊँ। ये देखें, मतलब कि इस साइड पे पानी आज भी खड़ा है। इस पानी को तकरीबन 3 दिन हो गए ये अभी तक खड़ा हुआ है। अब तो उन्होंने काफ़ी निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे धाई लगाने हैं, जो मतलब कि मुंजी होती है ना राइस, वो लगानी है। ये देखें इस साइड पे पानी खड़ा रहा हुआ। और ये देखें ये दीवार हमारी, ये देखें इसने भी सन जो है ना वो छोड़ दिया है। ये देखें ये ऐसे 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 ऐसे, ये देखें ऐसे नीचे तोड़ चली गई है, ठीक हो गया ऐसे। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं जी,
ये वाली दीवार हमारी जो गुलाई में थी, ये देखें जो है ना, इस साइड पे पानी था, पानी की वजह से ये वाली दीवार भी बैठ गई नीचे और ये ऐसे पीछे की तरफ चली गई। ये हो गया। उसके बाद ये वाली, ये हमने मिट्टी डाली, सारी ज़मीन नीचे बैठ गई। ये वाली पता नहीं क्या हुआ, ये बैठ गई। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला हिस्सा जितना भी है ना, ये सारा नीचे बैठा हुआ ये, और यहाँ से भी नीचे बैठ गया। अभी वो दराड़े आप लोगों को नज़र आ रही। उसके बाद ये दीवार सारी पीछे हट गई, ये देखें टूटना शुरू हो गई। ये हो गया। उसके बाद ये सारी दीवार हमारी देख सकते हैं, ये देखें ऐसे जा रही। ये देखें ये सारी दीवार हमारी पीछे की तरफ हट गई है। ये वाला हिस्सा देख ले, ये भी जो है ना नीचे बैठ गया पानी की वजह से। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जहाँ पे टूटी वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे हम बर्तन वगैरह धोते हैं। ये दीवार सारी पीछे हट गई, ये देखें टूटना शुरू हो गया ऐसे साइड ये वाली। और यहाँ पे मैंने नीचे मसाला लगा दिया। ये सारी तकरीबन 2 इंच ऐसी जगह ना छूट गई थी ऐसे, तो फिर मैंने मसाला नीचे भर दिया। ये देखें ताज़ा मसाला लगा खड़ा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला देखें, उसके बाद ये देखें, ये वाला देखें, उसके बाद ये देखें, ताज़ी दीवारें बिल्कुल। ये देखें। इसके अलावा भाई बहुत ज़्यादा और भी नुकसान हुए। हमारे कमरे जो है ना, उनके अंदर आप लोगों को हमने दिखाया नहीं, काफ़ी दिनों हम दिखा ही नहीं रहे, क्योंकि सब के कमेंट्स आ रहे कि भाई हमें रूम भी अंदर से दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे आप लोग। रूम भाई अंदर दिखाने वाले हैं ही नहीं बिल्कुल। मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ इस साइड पे। पहले तो ये देखें, इस दीवार का हाल देख लें आप लोग, क्या हुआ पड़ा है। सारी आप लोगों को मैली कुचैली नज़र आ रही ना, ये सिर्फ पानी की वजह से है। सारा पानी इसके ऊपर आता रहा बाहर वाली साइड से। और इस साइड से आप लोगों को सूरज दिखाता चलूँ। ये देखें सूरज, रामदा अभी तक खुश्क नहीं हुआ। अभी तकरीबन 4 दिन हुए ना, 5 बारिश रुकी हुए, अभी तक खुश्क नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ हमारा। बस ये है कि छोटा मोटा जो ना ये ख़तरा है, क्योंकि किसी टाइम भी कोई दीवार भी गिर सकती है। तो बस ये जी अल्लाह पाक रहम करे, अपनी रहमत बरसाए बस। तो बारिशें तो आपको पता जब ज़्यादा होती है तो फिर नुकसान ही होता है। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाए, सब यही दुआ कीजिएगा। हमारे इलाके में भी अल्लाह का शुक्र है, मतलब इस तरह का खतरा नहीं है कोई। जो दरिया के नज़दीक बैठे हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा खतरा है। और सैलाब आए भी हैं, लोगों को इतने ज़्यादा नुकसान हुए भी है। वीडियो से आप देखते रहते हैं। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक बस सबको अपने ईमान में रखे। बारिशें कहते हैं कि फिर आने वाली हैं, आनी अभी और रात। जी अभी बताई 25 तारीख की बताई हैं, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत है, उससे पहले भी आ सकती हैं और उससे बाद भी आ सकती हैं, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन न्यूज़ वालों ने बताया कि 25 तारीख को शुरू दोबारा बारिशें हो रही हैं। आज काफ़ी दिनों बाद खुदा साहब का दिल कर रहा था कि चिकन तो हम हर दफ़ा ही बनाते हैं, लेकिन चिकन आलू हमने काफ़ी दिन हो गए वो नहीं बनाए हैं। तो गाढ़ा सारा ना शोरबा बना के आज बना दें चिकन और आलू। तो यहाँ पे आलू मैंने थोड़े से बनाए हैं, वैसे इतने ख़ास उनको पसंद नहीं कहते। आलू डाल देते ना सालन मीठा सा हो जाता है, तो मैं कहती हूँ नहीं आज आप आजमा के देख लें। आज मीठा सालन नहीं होगा, हम इतना ज़्यादा मतलब शोरबा नहीं खा रहे हैं ना। इस साइड पे एक मुर्गी और एक मुर्गा जो ना वो मैं लेके आया हूँ, ये देखें माशाल्लाह। ये असील है जी, असील मुर्गा और मुर्गी दोनों। अभी बच्चे हैं, पट्ठे हैं अभी, तो अभी बड़े नहीं हुए। और वो वाला मुर्गा मेरा बड़ा है जी। मुझे इनका शौक़ है ताकि इनके बच्चे हों, आंडे निकलें और आगे बच्चे बढ़ें, ताकि ये इनका जो टब्बर है ना वो बढ़ सके, बस इनकी फैमिली बड़ी सारी हो सके। अगर बाहर की तरफ आएँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ जी। इस साइड पे जो ना मकई वो उन्होंने जलाई है और उसके अंदर छलियाँ इतनी ज़्यादा हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। छलियाँ जो जल गई हैं अभी, मतलब बाकी मकई तो वो ले गया ना, जली मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, एक ये पड़ी हुई है जी, ये रहे एक। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे इस साइड पे देखें, ये देखें
एक ये सही छल्ली है, ये 2 छलियाँ हैं जी, ये देखें। इसी तरह जितनी मर्ज़ी यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ये जानवरों के काम आती हैं जी। इनका ना आटा बनवा के ना बंदा जानवरों को डाल सकता है। ये देखें, नज़र आई आप लोगों को। और इसकी ये पड़ी हुई, ये देखें सही बिल्कुल जिसे कहते हैं छल रही है। ये देखें, अभी मैं लेके जाता हूँ जी ये वाली। मैं तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने आया था, चुगने नहीं आया था मैं तो। इसी तरह अगर मैं 1 घंटा यहाँ पे मेहनत कर लूँ ना, कम से कम 1500 से 2000 की मकई इकट्ठी कर सकता हूँ मैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है जी, और देखें दोपहरी फूल कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे फूल निकाल के हमें दिखा रही है। देखें, और कलर इसके अंदर माशा। अभी अंदर चलते हैं जी, नाश्ता करते हैं। नाश्ता जो ना हमने करना है। अब्दुल्ला नीचे खेल रहा है जी, वो देखें। इस साइड पे जब नाश्ता हमारा आ गया जी, नाश्ता करते हैं। आज तैयारी होगी नाश्ते की। अभी जो रोटियाँ बना के आई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और आप लोगों को पता कि रूम की सेटिंग हमने कुछ चेंज की है। जब ये पानी कमरे में आया था ना, तब तो पंखा भी चला हुआ, शायद मेरी आवाज़ ना आ रही हो, मुझे थोड़ा ऊंचा और बोलना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पे चारपाई रखी है जी, और यहाँ पे आके बैठी हूँ ना, इतना ज़्यादा सुकून। और एक ये विंडो का व्यू जो है ना, ये तो मुझे पुराने घर की याद दिला देता है। और फिर जो है ना, ऐसे मेरी आँखें नम हो जाती हैं। अक्सर शहजाद साहब कहते हैं कि आप ना एसी आप ना छोड़िएगा। मतलब शादी से पहले हमारी बैठक हुआ करती थी तो विंडो होती थी, अक्सर मैंने विंडो के सामने बैठे रहना। तो अभी फिर हमने मड हाउस बनाया तो वहाँ पे विंडो हमने रखी, जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो वहाँ पे भी मैं इतना ज़्यादा बैठती थी, ना लाइट नहीं होती थी या होती भी थी, फिर भी मैंने विंडो के सामने बैठना। अभी जो रोटियां लगा के आई हूँ और बाहर का व्यू देखा, इतना प्यारा, बहुत प्यारा व्यू, प्यारे प्यारे बादल, मौसम इतना प्यारा। नाश्ता रोटियां हैं जी, और यहाँ पे कद्दू शरीफ का सालन है, पानी है, और यहाँ पे साथ बेबी का झूला जो है ना, वो चारपाई के साथ बना हुआ है। क्योंकि अभी जो है ना, पंखे की हवा बहुत ठंडी लगती है और कमरे में बैठने से ना काफ़ी ज़्यादा सुकून है। ऐसे ही है ना अब्दुल्ला? कपड़े लिया लो। आप कोयल क्या कह रही भला? क्या कह रही? कोयल बारिश मांग रही। कोयल से कहो कि आप ना बारिश मांगो। थैंक यू, मेरे से ज़्यादा बड़े काम करवाता है मम्मा को। तो मैंने यहाँ पे ना मिट्टी फेंक दी और सारी जगह बराबर कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो सेन का पानी है ना, पहले यहाँ पे नहीं जाता था इस साइड पे। अभी जो सेन का सारा पानी होता है ना, वो यहाँ से जाता है और दीवार से बाहर, दीवार जो है ना, इससे बाहर निकलता है। जिस रात सारी रात बारिश लगी रही ना, उस दिन पता है क्या हुआ, मतलब इतना ज़्यादा सेन भरा हुआ था पानी से। तो 4 बजे शहजाद साहब उठे हैं तो इतना ज़्यादा सेन में पानी था ना। जब हम सुबह उठे हैं, मतलब सूरज निकला है ना, तो शहजाद साहब देखते हैं कि सारा पानी किधर गया, मतलब सारा सेन ऐसे खुशक हुआ पड़ा था। सारा पानी जो है ना इधर आया, यहाँ पे इकट्ठा होके ना, मतलब ये जो दीवार की बुनियाद है ना, इसमें चला गया था। तो उन्होंने इधर तो देखा नहीं, जो इतना बड़ा जो है ना गड़ा यहाँ पे था। तो कहते हैं कि ईश्वर सारा पानी किधर गया। तो मैं भी हैरान थी कि एकदम से सेन कैसे सारा जो है ना पानी निकल गया और सेन भी सारा साफ हो गया। तो फिर जब हम यहाँ पे आए ना, देखा इतना ज़्यादा गड़ा था ना, इतना गहराई था, इसकी बुनियाद भी नज़र आ रही थी और इस दीवार की बुनियाद भी नज़र आ रही थी। सारा पानी जो है इसमें चला गया। तो फिर पहले जो है ना उसको कूटा है अच्छी तरह से, जो गड़ा था उसको, और फिर उसके बाद जो है ना मिट्टी यहाँ पे फेंकी। अभी सारी जगह बराबर करके तो यहाँ पे इसको ना डिवाइड करना है। बादल फिर आ रहे हैं जी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बस जो भी होगा। मौसम की सूरत हाल आप लोगों के सामने ही है, और बादल भी देख लें, बारिशों वाले फिर बन रहे हैं। बताए तो है फिर से बारिश, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह पाक बस अपनी रहमत वाली बारिश लेके आए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा अभी मिट्टी डाली है ना। शाबाश आधा बेर भाई।
तांबी आप उठा के लेके जाओगे? हैं? तांबी आप उठा के लेके जाओगे? ये पड़ा हाँ जी, उठा लोगे? पड़ा के नहीं। आधा टमाटर कहीं को नहीं छड़ना पड़ेगा ना दीदी। माँ मिट्टी कट्टी कर और मम्मा मिट्टी लेनी है ना। ये देखिए, अभी मैं बता रही थी ना आपको, ये देखिए, ये सारी बुनियाद है और ये देखें दीवार ऊपर है, बुनियाद नीचे खड़ी है। ये देखिए, यहाँ से मिट्टी लगाना भी। मम्मा जी ये लो पानी आप उठा से नहीं। माशाल्लाह, माँ ठग जावे। मेरे शहजादे को कितना ख्याल है मम्मा का। यकीन माने, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने इनसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि पानी लेके आए या मुझे प्यास लगी। प्यास मुझे महसूस हो रही थी, मैंने कहा यहाँ पे मिट्टी डाल के ना फिर पानी पीऊँगी। और मेरे शहजादे को ख्याल था कि मम्मा को प्यास लगी और मम्मा थक चुकी है। पहले अब्दुल हादी कह रहा था कि मम्मा घर में पापा भी नहीं है, चाचू अरशद भी नहीं है, चाचू बिलाल भी नहीं है ना, आप इसलिए कहीं चला रही। जब मैं यहाँ पे जो है ना मिट्टी सही कर रही थी तब अब्दुल हादी मुझसे बातें कर रहा था। तो बस जी, अल्लाह पाक सबकी औलाद को नेक बनाए और अपने माँ बाप का ताबेदार बनाए। तो अब्दुल हादी मेरा शहजादा बहुत ज़्यादा मम्मा का ख्याल करता है। जब भी मैंने कोई काम करना है ना, ख़ास तौर पर हार्ड काम करना है ना, तो अब्दुल हादी ने मेरा साथ लाजमी देना है। कोई और दे या ना दे, लेकिन मेरा शहजादा जो है ना, इसको मेरा बड़ा एहसास होता है। थैंक यू जी। क्योंकि बारिश वाला मौसम बना हुआ है, ऐसा ना हो कि मेहनत भी करूं और बारिश आ जाए ना तो गिल्ली मिट्टी जो है ना फिर वो सारी उतर जाएगी। तो मिट्टी मैंने सारी बराबर कर दी है। व्लॉग हमारा एंड होता है जी। व्लॉग एंड करना ज़रूरी है। काफ़ी बहनें जो है ना नाराज़ हो जाती हैं कि व्लॉग देखते देखते एंड हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्यारा से कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।